मऊ पहुंचे सीएम मोहन यादव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दी पुष्पांजलि। मऊ संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मऊ स्थित उनकी जन्मस्थली पहुंचे। सीएम ने लगभग 12:30 बजे स्मारक पर पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बाबा साहब के योगदान को याद किया और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनकी दूरदर्शिता की सराहना की। सीएम यादव ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनको 33% आरक्षण देने के निर्णय को बाबा साहब की भावनाओं का विस्तार बताया और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा बाबा साहब के साथ छल किया, जिसके लिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। सरकार के मुखिया होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित, पिछड़े, कुचले सभी वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का ये सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर